जय श्री राधा कृष्ण। जो वैशाख में दान करे जल वस्त्र अन्न अपार, उसके कुल में कभी न आवे दुख रोग या संहार। वैशाख पूर्णिमा महाफलकारी और तुरंत फल देने वाली पुण्यदायी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पूजा कहानी सुनने के बाद ही पूर्ण होती है, इसलिए आज इस वीडियो में आपको वैशाख पूर्णिमा की 2 पौराणिक कहानियां बताती हूँ। पूजा करते हुए हाथ में फूल, चावल और दक्षिणा लेकर कहानी सुने। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दयालु था, किंतु बहुत निर्धन था। जीवन यापन कठिनाई से होता था, फिर भी वो धर्म कर्म नहीं छोड़ता था। एक बार वो गंगा स्नान करने काशी गया। वहां उसने एक साधु से सुना कि जो कोई वैशाख मास में, विशेषकर वैशाख पूर्णिमा को गंगा स्नान करके दान करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धर्मशील के मन में ये विचार आया कि अब की बार वो भी वैशाख मास में नियम पूर्वक व्रत करेगा। वो घर आया और वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत और संकल्प लिया। उसने पूरे वैशाख मास में तुलसी जल पिया, सूर्य को अर्घ्य दिया, पीपल की सेवा करी, ब्राह्मणों को सत्तू, जल, गुड़, चप्पल, वस्त्र और पंखे का दान किया। पूर्णिमा के दिन उसने प्रातः काल गंगा स्नान किया, पीपल को जल दिया और 5 गरीब ब्राह्मणों को सत्तू, जल, छाता, खड़ाऊ और वस्त्र देकर उनकी सेवा की। फिर उसने गौ माता को हरा चारा खिलाया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। उस रात उसने तुलसी के पास दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उपवास रखा। रात्रि में जब वो सोया तो उससे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे धर्मशील, तुमने जो श्रद्धा से वैशाख मास का व्रत किया है, उससे तुमने अनेक जन्मों के पाप कर्म तुम्हारे नष्ट हो गए हैं। तुम जब शरीर त्यागोगे तब मेरे गोलोक में निवास करोगे। तुम्हारे वंश में दरिद्रता, रोग, शोक और अकाल मृत्यु नहीं होगी। अब जब वो धर्मशील सुबह उठा तो बहुत आनंदित था। उसने जीवन भर इसी धर्म पथ को अपनाया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है, सौराष्ट्र प्रदेश में सुधर्मा नाम का एक गरीब मगर धर्मनिष्ठ गृहस्थ रहता था। वो सदैव सत्य बोलता, माता पिता की सेवा करता और किसी का अहित नहीं करता, परंतु आर्थिक स्थिति उसकी बहुत दयनीय थी। एक दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को वो सोच रहा था कि हे प्रभु, इतना पावन दिन है पर मेरे पास ना तो गंगा स्नान का उपाय है, ना किसी को दान देने के लिए धन है। क्या मैं पुण्य से वंचित रह जाऊंगा? वो ये सोच ही रहा था कि एक वृद्ध ब्राह्मण अतिथि उसके द्वार पर आया और बोला, हे गृहस्थ, आज वैशाख पूर्णिमा है। यदि कोई आज मुझे जल और सत्तू का दान दे तो वो अक्षय पुण्य का भागी बनता है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? सुधर्मा व्याकुल हो गया क्योंकि उसके पास केवल 1 लोटा जल और बहुत थोड़ा सा सत्तू था जो उसने अपने लिए रखा था। किंतु उसने सोच लिया था कि आज मैं दान करूंगा और उसके बाद प्रभु सब जाने। ये मन में विचार करके उसने अपना सारा सत्तू और जल ब्राह्मण को दे दिया और नम्रता से उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गया। रात को जब सुधर्मा सोया तो उसे स्वप्न में यमराज ने दर्शन दिए और उससे कहा, हे गृहस्थ, आज तुमने जो वैशाख पूर्णिमा को अपने भोजन का त्याग करके सच्चे मन से अतिथि को जल और सत्तू का दान किया है, वो दान तुम्हें स्वर्ग के समान पुण्य देगा। तुम्हारे कुल में कभी दारिद्रता नहीं होगी। मृत्यु के पश्चात तुम विष्णु लोक प्राप्त करोगे। सुधर्मा की आंख खुली तो वो आनंद से भर गया। अगले दिन उसके घर में चमत्कार हुआ। उसके खेतों में फसल लहलाने लगी। जिन लोगों ने उसे पैसा ले रखा था वो अपने आप घर आके उसे पैसा देकर और जीवन में उसके सुख समृद्धि आने लगी।
हे वैशाख मास के ठाकुर, हे भगवान मधुसूदन, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर इसी तरह कृपा बनाए रखना, जीवन के कष्ट हरना, जीवन में सुख शांति संपन्नता देना, मन की इच्छाएं पूरी करना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। जल सत्तू छाता दान, वैशाखी पूर्णिमा पावन, यमराज कहे धर्मराज से ये जीवन है दानन। तो जितना हो सके दान करते रहो। और अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, सबको वैशाख मास का प्रभाव बताना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।